उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली के लिए भी और साधुओं के लिए भी। जपेश्वर मठ में हम इस समय हैं, बनारस की बात हम कर रहे हैं। महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, आइए उनका परिचय जान लेते हैं, फिर आगे की बात उनसे करेंगे। मैं स्वामी योग मुक्तानंद गिरी जी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जी, बैजनाथा वाराणसी से। मैं श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज का शिष्य हूँ, जो वर्तमान में सभापति हैं जूना अखाड़े की। जी, यह स्थान आचार्य गुरु गद्दी है, जी, रमतापंथ सावनी। कुंभ के समय में यहाँ पे सारे महात्मा नागा साधु आते हैं, उनका भंडारा होता है, यहाँ से शाही दर्शन होता है। यह जो मठ है काफी विवादों से घिरा रहा है, काफी सुर्खियों में रहा है, क्यों? साधु संत उदार हृदय के होते हैं जी, और वो सब पर विश्वास करते हैं। जी, उसी में छद्मवेशी कुछ छली लोग प्रवेश किए जी, और महात्माओं के साथ उनका आचरण अच्छा नहीं रहा और धीरे धीरे गृहस्थ लोग इस पे अपना कब्जा किए। जी, लेकिन साधु संतों की तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प, सरकार के साथ होने से आज यह पूरा आश्रम फिर साधु संतों के लिए, समाज के लिए। अभी आपके साथ आपके कैंपस में घूमते हुए यहाँ तो काफी शांति दिख रही है, लेकिन विवादों से नाता रहा है, क्या था और कैसे क्या करना पड़ा? कुछ वर्ष पहले यहाँ पे कुछ लोग आए जो विद्यालय में एक विद्यालय के नाम पर प्रवेश किए जी, और चूंकि वो अपने को विद्वान और शिक्षित पढ़े लिखे बताते थे, तो साधु संत तो इनका सम्मान कर रहे थे। जी, समय के साथ साथ साधु तो अपने भजन में लीन रहता है, जी, भक्ति भावना में तन्मय रहता है, उसके अंदर छल कपट होता नहीं। लोग छद्म वेश में छल कपट करके इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर्स अपने नाम कराने का प्रयास किए, जी, लेकिन वो लोग सब असफल हुए। सत्य सत्य होता है और हम लोग प्रेम पूर्वक बिना विवाद के, बिना झगड़े के इस स्थान को पुनः प्राप्त किए और यहाँ पे पुनः साधना, भजन, सेवा, स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है। गरीब लड़कियों की इस परिसर में शादी विवाह कराया जाता है जी, और अभी हमने 2-4 दिन पहले भी एक गरीब कन्या का विवाह करवाया। अब वही विद्यालय हम लोग जूना अखाड़ा संचालित कर रहा है, जो इंटर कॉलेज है, जिसमें कई लगभग 500 विद्यार्थी जूना अखाड़े के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बाद में कैसे चेंजिंग हो गया ये सब? ये पूर्व में यह स्थान, इसका जपेश्वर मठ नाम जो पड़ा, जी, यहाँ पे जो पूर्व में महाराज जी थे वो तपोनिष्ठ थे जी, और एक आसन पर बैठ करके उन्होंने 24 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप किया था। उनकी तप का यह प्रभाव था कि यहाँ का कण कण लगता था कि ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो रहा है। जी, उनकी तपस्या से इस जगह का नाम जपेश्वर मठ पड़ा, जी, क्योंकि यह तपोभूमि थी। तो जहाँ तप होगा वहाँ पे लोग आएंगे ही, फूल खिलेगा तो भौरे आते ही हैं जी, और उनको लिए हाथी भी आती है, उसको ग्रस्ती है। तो समय के साथ साथ ग्रह नक्षत्र से बदलाव आया और गलत लोग आए और इसको प्रभावित करने का प्रयास किया। कब से यहाँ वाड़ी को संभाल रहे हैं? हम लगभग 2015 में 15-16 के बीच में हमको यहाँ का कार्यभार दिया गया, सेवा का कार्य दिया गया और तब से यहाँ पे मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, तब से धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है और जो धर्मावलंबी हैं उनका भी एनर्जी लेवल बढ़ गया। शुरू से रहा है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जी, तो स्वाभाविक है कि हमारे राजा तपस्वी हैं जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, और हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में भी जो हमारे राजा हैं वो भी तपस्वी ही हैं और समग्र रूप से सबके बारे में सोचते हैं, उचित निर्णय लेते हैं जो धर्म से भी और शास्त्र के में भी है। तो अच्छे साधुओं में, मतलब यहाँ पे साधुओं का थोड़ा अच्छे बुरे साधु नहीं होते, लेकिन जो साधु हैं जी, जिनको धर्म से जुड़ाव है, जो पाखंड से परे हैं, जी, वो योगी जी को पसंद करते हैं और योगी जी का समर्थन करते हैं। लेकिन कभी कभी बात उठ जाती है धर्म के नाम पर बहुत सारा खेल खेला जा रहा है। नहीं, धर्म के नाम पे अब खेल नहीं खेला जा रहा है। जी, धर्म के नाम पर पहले खेल खेला गया। जी, तो जो खेल करके धर्म को प्रचारित किया गया था, बस हम लोग उसको सुधार रहे हैं। हम लोग खेल नहीं खेल रहे हैं। खेल करके खेल में हमारा दुष्प्रचार किया गया, हमारा मजाक बनाया गया, संस्कृति परंपरा का मजाक बनाया गया, साधु महात्माओं को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया फिल्म के माध्यम से, उनको एकदम कॉमेडियन बना दिया गया या पाखंडी बना दिया गया। हम लोग उसको सुधार रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि नहीं, हम बोधगम में रहते हैं, हम बोध युक्त महात्मा है और हमारे महात्मा हमने सिद्ध हुए हैं। तो हम अपने सुधार रहे हैं चीज़ों को, समाज में हम उस चीज़ को ले जा रहे हैं जो सत्य था। मठ मंदिर पर साधु संतों का विशेष नज़र आजकल देखा जा रहा है। लोभ के कारण से भी,
सेवा के भी कारण से। जी, वो सेवक है। जो सेवक है वो साधु है, जो भगवान के श्री चरणों में पड़ा हुआ है, जिसकी रति भगवान के श्री चरणों में है, वह मठों मंदिरों में इसलिए जुड़ा रहता है कि वहाँ उसको सेवा करने का अवसर मिलता है। जी, अब उसमें कुछ देहाभिमानी लोग, वासनात्मक वृत्तियों से ग्रसित लोग जो छद्म भेष से वस्त्र धारण कर लिए हैं, जी, तो उनकी दृष्टि होती है कि हम मठ मंदिरों से कब्जा करें, वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, वासना पूर्ति के लिए कोई न कोई उद्यम करें। लेकिन जो साधु हैं, साधु तो इसलिए मठ मंदिर पे बने रहते हैं कि वो साधु, उसकी शोभा है, साधु की तपस्या वहाँ का की ऊर्जा को बढ़ाता है, और भगवान और भक्त के बीच में संबंध है। तो मंदिर में भगवान है और उनके भक्त, भक्त भगवान के बीच में संबंध रहता है। तो जो विवाद है वो साधुओं से नहीं, जी, विवाद उन लोगों से जो साधु के भेष में आ गए। जी। साधु तो मठ मंदिर में इसलिए बना रहना चाहता था, हमारी संस्कृति परंपरा कलंकित में। तो साधु के वेश में कैसे लोग आ गए? साधु के भेष में छद्म भेषी लोग, जैसे उस वक्त भी आप त्रेता में घटना सुनेंगे कि काल नेमी, जी, रावण के कहने पर हनुमान जी को प्रभु के कार्य के लिए में अवरोध पैदा करने के लिए वो छद्म भेष में क्षणिक साधु बना। जी। ऐसे ही कुछ क्षणिक साधु जो किसी अलग मतांतर के हैं, मत के हैं, संप्रदाय के हैं, जो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति परंपरा कलंकित हो, तो ऐसे लोगों द्वारा लोग भेजे जा रहे हैं कि संस्कृति परंपरा हमारी कलंकित हो। तो ऐसे साधु उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में भी हैं? लगभग सभी राज्यों में हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चारों धामों में भगवान का अवतार हुआ है, भगवान यहाँ आए थे, जहाँ पे संख्या ज्यादा है अखाड़ों की, जी, तो उनके बीच में ज्यादा लोग, जहाँ ज्यादा भीड़ है वहाँ पे गलत लोग भी घुस जाते हैं। और ये दुर्भाग्य है। प्रार्थना प्रभु से ही है कि ऐसे लोगों से समाज को बचाएं। गंगा तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है और गंगा का पानी तो सबको निर्मल कर देता है, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, स्वीकार के ऊपर होता है। इसको अगर हम रामचरितमानस के रूप से लेंगे तो भगवान श्री राम ने कहा कि सन्मुख हो जो मोहि जब हैं, कि भगवान के सन्मुख होते ही जीवों का पाप नष्ट हो जाता है। जी। तो प्रश्न उठता है कि दुर्योधन सामने था, सुपनखा सामने थी, इनके क्यों नहीं नष्ट हुए? तो यहाँ पे सन्मुख, मनमुख, गुरमुख अलग अलग विवेचनाएं हैं। जी। भगवान सामने है लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं पा रहे। जी। जिस दिन हम स्वीकार लेंगे कि हम गंगा जी में, माँ गंगा में गोता लगा रहे हैं, माँ गंगा का आचमन कर रहे हैं, उस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे। गंगा जी को जब तक हम पानी के रूप में देख रहे हैं, भगवान की मूर्ति को पत्थर के रूप में देख रहे हैं, तब तक भगवान का बोध हमें नहीं हो सकता। तो साधुओं में खोट है? नहीं, साधु में खोट नहीं है। जी। साधु तो निर्मल है, साधु तो साधु है। जो साधु नहीं है, तो आपने तो बनारस के साधुओं पर भी तो सवाल उठा दिया। साधु भेष में जो लोग हैं, साधु भेष में दुर्भाग्य है कि साधु भेष में जी विद्वान कुछ हुए, पढ़ लिख लिए, कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, लेकिन उनकी देहात्मक वृत्तियां नहीं मरी, वासनाएं बनी रह गई। मीमांसाएं बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन अंदर की वासना चूंकि बनी हुई है तो उसी के इर्द गिर्द उनकी विवेचना होती है। ऐसे लोगों ने भ्रम भ्रांति पैदा कर दिया। साधुओं ने नहीं, साधु तपस्वी हैं। साधु संत पे कभी प्रश्न हो ही नहीं सकता, उनको जो प्रश्न कर देगा नरक में चला जाएगा। तो सवाल विद्वानों पर उठ रहा है। विद्वान वो जो देहात्मक वृत्तियों से ग्रसित विद्वान हैं, जो गलत ढंग से शास्त्रों को प्रस्तुत करके अपनी वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं, उनके कारण हमारा समाज कलंकित है। सीधे शब्दों में क्या कहेंगे कि जो विद्वान होते हैं वो भोग विलासी पसंद होते हैं? नहीं, जो ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जी कि ज्ञान के माध्यम से हम प्रभु को जानते हैं, भक्ति के माध्यम से जानते हैं। ज्ञान अर्जन करने वाला यदि तमोगुणी स्वभाव का है, जी, ज्ञान अर्जन करने वाला यदि किन्हीं वासना से ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है, तो उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी, वह अपने को केंद्रित करके प्रस्तुत की जाएगी, न कि वो धर्म के लिए करेगा, वो अपने के प्रचार के लिए कर रहा है। तो विद्वान का मतलब आपका गुरु से तो नहीं है? नहीं, गुरु तो भगवान होता है। जी। तो विद्वान की श्रेणी में किनको किनको मानते हैं? जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो किन्हीं माध्यमों से तंत्र मंत्र, झाड़ फूक या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और गलत ढंग से, मतलब कि सिर्फ पेट पूजा के लिए ही उसका अध्ययन किया जा रहा है, जी, तो उन लोगों से दिक्कतें हुई। विद्वानों को गुरूर भी होता है ज्यादा, स्वाभाविक है, ज्ञान का गुरूर होता है और इसीलिए भटक जाते हैं राह से। अहंकारार्थ भाव अगर हृदय में अभ्युदय हो, अहंकारार्थ भावों का अगर हृदय में अभ्युदय हो गया है,
तो भटका तो स्वाभाविक है। अहंकार से ही तो भगवान दूर हुए। जी। जिस दिन अहंकार विलय हो जाएगा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो विद्वानों को साधुओं से सीख लेनी चाहिए। साधु भगवान के श्री चरणों में समर्पित होता है। जी। तो साधु निर्मल होता है। जी। साधु को हम विद्वान मतलब भेद तो नहीं कर पाएंगे। साधु भी बहुत विद्वान होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जी। साधु संत थे, ये अंतर्दृष्टि में बैठ करके अपने आत्म में देख करके उन्होंने शास्त्र को लिखा है। जी। जो आज हम पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने लिखा है तो वो पढ़ करके नहीं लिखा है, वो अपने भीतर गुजरे हैं, अपने आप में उतरे हैं। आकाशवाणियाँ हुई हैं, भगवान साक्षात आकर के उनको गणेश जी सरस्वती माँ सरस्वती लिखवाई हैं। तो ये तो तब से शास्त्रों का हमारे बीच में आया है, तपस्वियों ने लाया। बाद में हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसकी मीमांसा कर रहे हैं, समाज को उसको कम शब्दों में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और लोग अच्छा प्रयास भी चल रहा है। जी। लेकिन उसी में कुछ लोग जो इसको व्यवसायीकरण कर दिए, धर्म का व्यवसाय कर दिए, उनके कारण ये चीजें कलंकित हो गई। धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, व्यवसाय धर्म पर होना चाहिए। व्यवसाय धर्म के आधार पर होना चाहिए, और धर्म का व्यवसाय नहीं। धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। तो जो हो रहा है, जो वर्तमान हालात है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? परस्पर चर्चा करके। जी। परस्पर चर्चा करके और हृदय परिवर्तन हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया जाएगा। एक दूसरे को हम लोग समझाने में लगे हुए हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हम उसको बदलें, हमारे भाइयों में कोई कमियां हैं तो उसको बदले सुधारें, और ज़्यादा हमारी संस्कृति कलंकित न हो, इसके लिए हम सभी को त्याग करना पड़ेगा। धर्म रक्षा का जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, उनके ऊपर भी तो सवाल उठते रहे हैं, समाज पर भी सवाल उठते रहे हैं, और अपने देश के जो शासक हैं उन पर भी सवाल उठते रहे हैं, सरकार पर। तीनों को कैसे सामंजस्य तरीके से काम करना चाहिए? सवाल तो राजा दशरथ पे भी उठा, भगवान श्री राम पे भी उठा। जी। सवाल तो उठाने वाले सवाल उठाएंगे, उठना भी चाहिए, उससे निंदक निगरे राखिए। जी। तो हम अगर कोई हमारे ऊपर सवाल उठाने वाला है, कहीं हम गलत हैं, तो अपने आप में सुधार लाएंगे। तो जब हम कुछ करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो कुछ हम कर रहे हैं तो एक पक्ष बहुत बड़े समाज को बहुत उसमें लाभ मिलेगा, तो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो जिनको नहीं मिलेगा, जिनकी सीमित दृष्टि है, साधु का जो कार्य है, साधु के कार्य से किसी को असुविधा नहीं होती। जी। लेकिन जिनकी सीमित दृष्टि है उनको सुविधा होती है, जिनकी असीम दृष्टि है उनको आनंद आता है। तो साधु इसके साथ सीमित दृष्टि से आप तात्पर्य रखिए कि जैसे कोई एक मठ है उदाहरण में। जी। एक अब उस मठ का एक सीमित दायरा है। जी। तो उस सीमित को दायरे में किसी की दृष्टि होगी, नहीं मठ मुझे लेना है, तब तो उसके लिए हो या कि महाराज जी तो व्यापक कह रहे हैं। और जिसको है कि पूरे जगत को ही मठ का स्वरूप दे देना है, राममय हो जाए, तो व्यापक दृष्टि में साधु महात्मा के संकल्पों के साथ बहेगा, उनके साथ हो चलेगा। तो उसके कोई भेद नहीं है। इसमें रुकावट आ रही है? रुकावटें हर युगों में रही हैं। जी। अभी भी रहेगी, और उसी का प्रयास किया जा रहा है कि ये रुकावटें दूर हो जाए। बनारस की धरती से विश्व को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? काशी भगवान शिव की नगरी है। जी। और यह पूरी सृष्टि, जैसा हमने सुना है विद्वानों के और साधु संतों के, शिवलिंग के आकार का पूरा ब्रह्मांड ही है। जी। तो हम सभी शिव स्वरूप हैं, और पूरे विश्व में शिवालय बने। जी। पूरा विश्व शिवमय हो। जी। अपने शिवत्व को लोग प्राप्त हो, जड़त्व समाप्त हो, ऐसा उपाय करें और ऐसा उद्यम करें, अपने गुरुजनों से इस विषय पे लोग ज्ञान लें और देहात्मक वृत्तियों से बाहर निकलें, वासनात्मक वृत्तियों से बाहर निकलें, क्षणिक सुख से बाहर निकलें और अपने शिव स्वरूप को पहचानें। बनारस में जो गंगा स्नान करने लोग आते हैं, यहाँ के जो विद्वान हैं, साधु हैं, जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी बुराई को यहाँ त्यागें और निर्मलता लेके जाएं? ये भगवान शिव का स्थान है। जी। और तपस्वियों की तपस्थली है। जी। तो स्वाभाविक है कि जैसे ही हम काशी में प्रवेश करते हैं, काशी की धरा में, तो हमारे अंदर परिवर्तन, हमारा अगर जब हमारा पूर्ण उदय होता तो ही हम काशी में आते हैं। जी। बाबा विश्वनाथ के परिसर में हम तभी प्रवेश कर पाते हैं जब हमारा पूर्ण उदय होता है। तो जिसका पूर्ण उदय नहीं है तो विश्वनाथ जी के गेट से ही बाहर आ जाएगा, उसको गर्मी लगेगी, उसको टिकट नहीं मिलेगी, उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जी। जब भगवान अपने धाम में बुला लिए हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपको यथार्थ बोध कराएं, आप किस लिए आए हैं, किस कार्य से आए हैं, और उसको जानने का प्रयास करें। भगवान से मांगे नहीं, भगवान से प्रश्न करें, भगवान से सामर्थ्य मांगे। जी। और संसार नहीं, सामर्थ्य मांगे, सद्बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, और यहाँ से ज्ञान लेके जाए। एक ज्ञान की नगरी है। जी। काशी ज्ञानियों की नगरी है, यहाँ से ज्ञान ले जाए। अज्ञानी को भी ज्ञान मिल जाता है। मुख हो ही वाचाल पंख चढ़े गिरवर गहन, जाति कृपा से दयाल हो जाए जीवित। उनके शरण में आने के बाद तो
कोई भी एक मूक व्यक्ति भी वक्ता बन जाता है। काशी वो नगरी है जहां पर जो मूक व्यक्ति भी आएगा तो वक्ता बन जाएगा। बता रहे थे हमारे महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत कर रहे थे और बनारस की धरती, धर्म की नगरी, गंगा स्नान, साधुओं की वेशभूषा, विद्वानों की अहंकारी स्वभाव, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि बनारस लोग जरूर आएं और आएं तो यहाँ की निर्मलता को साथ लेके जाएं। विद्वान भी अपने अहम को त्याग दें तो शायद संसार एक नए संगम के तौर पर सामने आएगा और शायद गंगा स्नान जैसे पवित्र धाम का सार्थकता भी सामने आ सकेगा। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, बनारस, उत्तर प्रदेश।